बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ चाय की एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही नई रेसिपी शेयर करूंगा। चाय तो आप रोज़ाना बनाते होंगे, इसको बहुत ही मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाते होंगे, लेकिन आज जो रोस्टेड चाय की रेसिपी आपसे शेयर करूंगा, आपने पहले इस तरह ट्राई नहीं की होगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 2 सब्ज़ इलायची लिए। इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह पीस लेना ताकि इनके अंदर से जो बीज होते हैं वो भी अच्छी तरह पीस जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 सब्ज़ इलायची इसको अच्छी तरह पीस लिया है। 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, ½ टी स्पून मैंने सौंफ ली है और 3 अदद लौंग लिए। तो ये मैंने 1 कप चाय का बना रहा हूँ, इसलिए इतने मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये जो फ्लेवर्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चाय बनाएंगे, और इसको आप ज़रूर इस तरह ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। इसको एंड तक देखिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में चीनी ऐड कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी ऐड कर लें। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच चीनी का लिया है। तो चीनी को ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने इसको लो फ्लेम पे मेल्ट करना है। आपने ज़्यादा इसको हिलाना नहीं है। तो ये खुद ब खुद ही लो फ्लेम पे मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और जैसे इसका कलर चेंज होगा इसको हमने कैरामलाइज कर लेना है। तो यहाँ पर देख लें, चीनी ऐसा ऐसा मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जैसे ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो बहुत ही जल्दी ये सारी मेल्ट हो जाएगी और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो फ्लेम को यहाँ पे हम लो फ्लेम पे रखेंगे। लो फ्लेम पे इसको हमने इसी तरह मेल्ट करना है। ज़्यादा अगर हमने हाई फ्लेम कर दी तो ये जो हमारी चीनी है जल जाएगी, इसकी स्मेल आना शुरू हो जाएगी और जो हमारी टी की रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लें, इतना कलर चेंज हो गया। यहाँ पर हमने ½ कप इसके अंदर पानी का ऐड कर लेना है। तो जैसे ही आप पानी ऐड करेंगे जो चीनी हमारी हार्ड हो जाएगी, लेकिन इसको हमने बॉईल करना, तो ये बहुत अच्छी तरह ये पानी के साथ मिक्स हो जाएगी और इसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा। तो यहाँ पर दालचीनी, सब्ज़ी इलायची, सौंफ और हमने लौंग इसके अंदर ऐड कर लेने। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने इसको पानी के साथ बॉईल करना है ताकि इसका टेस्ट अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर पानी को हमने 1 मिनट तक बॉईल कर लिया। इसके अंदर ऐड करेंगे चाय की पत्ती। चाय की पत्ती कोई भी आप ले लें जो आप नॉर्मली घर में इस्तेमाल करते हैं, और उतनी आप ऐड करें जितनी आप अपनी चाय के अंदर ऐड करते हैं। मैंने 1 छोटा चम्मच जो होता है वो इसके अंदर ऐड कर लिया है, और थोड़ी सी मैंने ज़्यादा की है ताकि थोड़ा सा इसका कड़कपन भी आ जाए। तो यहाँ पर चाय की पत्ती डालने के बाद आपने फ़ौरन इसके अंदर दूध ऐड नहीं कर देना। अभी चाय की पत्ती को हमने पकाना है ताकि सारे फ्लेवर्स जो है चाय के अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो इसी तरह अगर आप दूध में इस तरह सारी चीज़ें बाद में ऐड करते हैं तो उस तरह ये सारे फ्लेवर्स इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स नहीं होते और चाय का वो टेस्ट नहीं बनता जो इस तरह बनेगा। इस तरह कड़क चाय का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट। तो यहाँ पर देख लें, कलर भी बहुत ही अच्छा आ गया, इसकी खुशबू भी अभी से आना शुरू हो गई। सारी चीज़ों का जो टेस्ट है इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो गया। तो यहाँ पर 1 कप मैंने दूध का ऐड कर लिया है। दूध को ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम पे हमने इसको बॉईल करना। अगर आपको ने दूध फ्रिज में रखा तो उसको चाय बनाने से 5 मिनट पहले आप बाहर निकाल के रख लें ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही बॉईल आएगा हम जो फ्लेम है उसको लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इसको 4 से 5 मिनट तक हमने इसको कुक करना है ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए और सारी जो फ्लेवर्स हैं चाय के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और साथ साथ आप इसको हिलाते हुए, इसको उछालते हुए, उससे हमारी ये झाग भी बनेगी। जब आप इसको पिएंगे तो कॉफ़ी की तरह मज़ेदार झाग बनेगी। तो यहाँ पर 4 मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम पे कुक कर लिया। यहाँ पर फ्लेम को हाई करेंगे। हाई फ्लेम पे इसको 2 दफ़ा बॉईल दे लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार कड़क चाय तैयार है। बहुत ज़बरदस्त बनती है, एक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।